Hello everyone, this is Manu Dhankar and welcome back to my YouTube channel #Commerce Vibes। तो क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे 10 और चैप्टर है बच्चों अपना अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब हम इस चैप्टर में कर रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक बार क्वेश्चन 4 हमें क्या कह रहा है। पहली चीज़ तो इसने कहा है कि इग्नोर करना है हमें किसकी एडजस्टमेंट को, जीएसटी की, लेकिन फिर भी हम देख लेंगे। जून है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम रविचंद्रन ऑफ माधुरी ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 2 लाख एट 25%। गुड्स परचेज किए हैं किससे? रविचरण से, ठीक है। ऑफ मधुराई ऑफ द लिस्ट प्राइस 2 लाख के हमने यहाँ गुड्स परचेज किए हैं। तो सिंपली एंट्री क्या हो जाती है? गुड्स परचेज करते हैं तो भाई गुड्स खरीदे हैं, अगर किसी का नाम ले रहा है तो इसका मतलब क्रेडिट पे खरीदे हैं, और कैश की जगह आएगी तो कैश पे खरीदा है, ठीक है। अब ये कह रहा है 2 लाख के 25 जिसमें से ट्रेड डिस्काउंट था। ट्रेड डिस्काउंट को तो हम सेपरेट शो ही नहीं कराते, तो पहले तो रिड्यूस करके ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट निकाल देंगे, ठीक है। फिर कहता है एट 4% कैश डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस ऑफ गुड्स। अब 4% कैश प्राइस है, इसका मतलब कैश की बात चल रही है यहाँ पर। पेड CGST SGST एट द 9%, पेड द एंट्री अमाउंट ओ चेक ऑन द सेम डेट। सेम डेट में ही चेक से पेमेंट हो गई है, मतलब जो हमने परचेजेस की है परचेजेस टू बैंक अकाउंट हो गया है, ठीक है। अब इसके लिए थोड़ा सा हम काम करते हैं अपनी, यहाँ ले लेती हूँ मैं वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1। अब देखो पहला काम तो क्या है, क्वेश्चन ने बताया कि हमने कितने के खरीदे हैं। हमने गुड्स परचेज किए हैं कितने रुपए के? 2 लाख रुपए के, ठीक है। हमने गुड्स खरीद लिए 2 लाख रुपए के। अब इस 2 लाख रुपए पे 25% क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। तो लेस कर देंगे क्या? ट्रेड डिस्काउंट कितना? एट द रेट 25%। अब 2 लाख का 25% निकालते हैं। 4 जा 4 5 जा कितना हो गया? 50,000। 50,000 को लेस कर दो 2 लाख में से तो कितना आ गया? 1,50,000 अपने पास अमाउंट आ गया, ठीक है। इस 2 लाख में से ये लेस कर दिया। अब इसमें क्या ऐड कर लेते हैं? इसमें ऐड कर लेते हैं हम अपना इनपुट, खरीद रहे हैं ना हम, इनपुट CGST, इनपुट SGST। कितना है? ये था हमारा 9% और ये भी अपना 9%। 15 का 9% कितना हो जाएगा? निकाल लेते हैं, यही निकाल लेते हैं। 1,50,000 का 9%, 9/100, 0 0 9 5 जा 45, 4 9 1 जा 9 और 13,500 क्या आ गया हमारा? दोनों GST आ गया। अब हमें ये ऐड करना है तो हमारा यहाँ से अमाउंट कितना मिल जाएगा? 13 और ये 13, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 13 26 27 27,000 हम किसके ऐड कर देंगे? हमारे GST के ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हमारा टोटल अमाउंट कितना आ गया? 1,50,000 तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद, उसके बाद 27,000 हमें क्या पेमेंट करनी है? टैक्स की। 007 और 5 और 2 7, 1,77,000 की हमें क्या करनी थी? यहाँ पर कैश पेमेंट करनी थी, ठीक है। अब हमें एक डिस्काउंट रिसीव हो गया। क्वेश्चन कह रहा है एक डिस्काउंट मिल गया है, कितने का? 4% का। तो लेस करेंगे क्या? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट लेस करेंगे कितना? 177,000 का 4%। 4% निकाल लेते हैं। 0 4 0 4 7 जो 28, 2 हो गया। 1 मिनट, हाँ 4 7 जो 1 मिनट सॉरी GST के लिए नहीं होगा, ये तो अलग अमाउंट है, ये अलग अमाउंट है। हमारा जो कैश डिस्काउंट होगा वो इस अमाउंट पे काम करेगा। 1,50,000 का 4% कितना हो जाएगा? 6,000। और ये 6,000 क्या है? लेस कर देंगे वो अमाउंट जो हमने डिस्काउंट दे दिया है। तो वैसे तो 177 जो 1000 जो रुपीज़ से टोटल हमारी मतलब जो पेमेंट है वो इतनी होनी चाहिए थी, लेकिन अब उसमें से 6,000 कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे तो इसमें इस वैल्यू में से 0 0 0 7 में 6 गया 1 और 7, 1,71,000 की टोटल क्या की है हमने?
पेमेंट की होगी, ठीक है, जो भी हमारा अमाउंट हमने पे किया होगा, अमाउंट पेड। देखो अब क्वेश्चन पे आ जाओ। हमने खरीदे हैं गुड्स, ठीक है, हमने खरीदे हैं गुड्स, तो गुड्स की एंट्री क्या हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। गुड्स खरीदे, कितने रुपए के गुड्स खरीदे, ट्रेड डिस्काउंट को तो कभी लिया ही नहीं जाता। ट्रेड डिस्काउंट रिड्यूस करने के बाद कितने के खरीद लिए हैं, 1,50,000 की, ठीक है। अब हमने पेमेंट जो है, ये दोनों CGST और SGST इनपुट, CGST इनपुट, SGST अकाउंट, बोथ अमाउंट, दोनों पे 9% जो हमारा GST था, दोनों लगाने के बाद 13,500, 13,500, ठीक है। बिल्कुल सिंपल हो गया यहाँ तक। जो आपके सामने है ये पहले कर लिया है, अब यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। अब हमने टोटल पेमेंट कितने की है, हमने तो पेमेंट ये की है, तो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कितने की पेमेंट की है हमने, 1,71,000 की है। लेकिन ये अमाउंट तो ज़्यादा आ रहा है, ये तो 177 है। इसका मतलब हमें डिस्काउंट मिल गया है, टू डिस्काउंट रिसीव, हमें डिस्काउंट मिल गया है कितने रुपए का, 6,000 रुपीज़ का हमें क्या मिल गया है, डिस्काउंट 6,000। बेसिक सा क्वेश्चन था जो हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं कि ट्रेड डिस्काउंट को तो हम लेते ही नहीं हैं। उसके बाद कैश डिस्काउंट जो मिल जाता है उसके लिए सेपरेट दिखाएंगे कि कैश डिस्काउंट अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो इनकम है और पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस है। अब हमारे लिए इनकम है 6,000, हमें कम पे करने पड़े, तो टोटल हमने कितने पे किए हैं, 171, ठीक है। नरेशन क्या हो जाएगी, नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रवि, जो भी चंदन था, एट द रेट 25%, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट, एंड 4% कैश डिस्काउंट, ठीक है। क्लियर हुआ, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, ओके, मतलब बिल्कुल बेसिक थी ये वाली चीज़। नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही है वो भी। सोल्ड किए हैं अब गुड्स हमने किसको, रमालिंगम को, ऑफ ए रोड ऑफ द लिस्ट प्राइस 3,75,000, 3,75,000 के गुड्स अब हमने बेचे हैं, ठीक है, सेल्स किए हमने, जिसमें से 20% ट्रेड डिस्काउंट तो पहले ही निकल गया। अब 2% का हम डिस्काउंट उनको अलाउ कर रहे हैं सामने वाले के लिए, ठीक है, और GST सेम वही है, और पेमेंट रिसीव हो गई है चेक से, सेम डे चेक से रिसीव हो गई है। तो इसके लिए अब छोटा सा वर्किंग नोट यहाँ लेना पड़ेगा, यहाँ ले लेती हूँ मैं, एंट्री अपनी आई थिंक यहाँ तक हो जाएगी, ठीक है, यहाँ ले लेते हैं, कुछ यहाँ कुछ यहाँ। हम कर लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। पहली चीज़, हम सेल्स कर रहे हैं, सेल्स कितने रुपए की है अपनी, सेल्स कह रहा है क्वेश्चन, हमने सेल की 3,75,000 की। पहले इसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दो, लेस ट्रेड डिस्काउंट, कितना कह रहा है ट्रेड डिस्काउंट, 20%, तो 3,75,000 का कितना परसेंट, 20%, 20% लेस कर दिया, 4 9 जा 36, 4 3 जा 12, ये क्या हो गया, हाँ 36, 1 4 3 जा 12, कितना रह गया 3, और 4, उल्टा चल रही हूँ, 25 जा 100 होता है, 5 जा, तो 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 75,000 हो गया, सिंपल सा था, गलत कर दिया। तो अब हमें कितना लेस करना है, 375 में से माइनस कर दिया ट्रेड डिस्काउंट। अब हमने जो नॉर्मली सेल की है वो हमारे इस अमाउंट की हमने सेल की है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को हम नहीं दिखाते, ठीक है। अब हमें इस अमाउंट पे काम करना है। अब हम इस पे कैश डिस्काउंट कितना अलाउ कर रहे हैं, कैश डिस्काउंट अलाउ किया है 2%, तो इसका 2% कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6,000, 6,000 क्या हो गया, कैश डिस्काउंट हो गया, ठीक है, सिंपल सा हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन की एंट्री के थ्रू करते हैं। सेकंड, हमने क्या की है, सेल्स, सेल्स हुई है तो बदले में हमें क्या मिला होगा, पैसा, पैसा मिला, और वो कैश में उसी दिन मिला है हमें बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब हमने डिस्काउंट अलाउ किया एक्सपेंस अपने लिए, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, अलाउड अकाउंट डेबिट, कितना डिस्काउंट अलाउ किया है, 6,000 हम निकाल चुके हैं, ठीक है।
हमने की है सेल्स, टू सेल्स अकाउंट। कितने की है टोटल सेल्स? टोटल सेल्स तो हमने यही की है ना, 3 लाख की। टोटल सेल्स कितने की है? 3 लाख की। ठीक है, उस 3 लाख में से 6,000 तो हमने क्या दिया है? डिस्काउंट दिया है। उसके साथ अब हमने जो जीएसटी चार्ज किया है, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। अब वो कितना कितना परसेंट? वो हो जाएगा भाई 3 लाख का कितना परसेंट था? 9%। तो 1 मिनट, ये हो जाएगा हमारा, 1 मिनट, 3 लाख का 9% हो गया 27,000। तो 27,000 ये और 27,000 ये। ठीक है, इतना डिस्काउंट हो गया, इतने की सेल्स होगी, ये जीएसटी लग गया है। तो इसका मतलब इनको कर लेते हैं टोटल 3 लाख और 27 यानी 4 5 54,000। 3,54,000 इधर का अमाउंट आ रहा है। सिर्फ 6,000 रुपये क्या दिए हमने, अलाउ किया है डिस्काउंट 8 4। तो इसका मतलब टोटल हमें अमाउंट कितना रिसीव हुआ? 3,48,000। कितना रिसीव हुआ? 3,48,000। दोबारा देखो, हम ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं कराते, पिछले चैप्टर में हम कर चुके हैं। हम सिंपली कैश डिस्काउंट निकालेंगे। कैश डिस्काउंट हमारा है जितना, उतने में काम चला लो। कैश डिस्काउंट हो गया 6,000 का। अलाउ कर रहे हैं तो एक्सपेंस है और रिसीव कर रहे हैं तो इनकम। यहाँ हमारे लिए इनकम थी, यहाँ एक्सपेंस है। अब हमने ये अमाउंट लिख दिया, ये लिख दिया जो टैक्स पे करना था। तो इसमें से इस अमाउंट को लेस कर दोगे तो क्या निकल जाएगी? वो अमाउंट निकल जाएगा जितना हमें मिलना है, मतलब मिलेगा। हो गया ये वाली चीज़। अब अगर इसकी एडजस्टमेंट आपको करनी पड़े, बैंक की एडजस्टमेंट, तो इनपुट कितना है? इनपुट है 13,500 और आउटपुट कितना है? 27। तो 27 में से 13,500 को तो कर दो एडजस्ट। ये तो सिंपल सी एक एंट्री से ख़त्म हो जाएगा, 0 0। 10 में से 5 गया 5, 6 में से 3 गया और 1। 13,500 का जो अमाउंट है उसको तो आप सेटल कर दो। ठीक है, किससे? एंट्री के थ्रू बता देती हूँ। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST अकाउंट, टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST। कितना अमाउंट? टोटल अमाउंट अपना 13,500 को सेटल कर दिया। अब 13,500 को सेटल करने के बाद 13,500 ही और बच गया। तो ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी की पेमेंट हो जाएगी। तो क्या करेंगे? आउटपुट, ये अलग एंट्री है यहाँ तक, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST टू बैंक, बैंक से पेमेंट करेंगे। बाकी की कितने की? 13,000। ये क्वेश्चन ने डिमांड नहीं कर रखी थी, इसलिए वैसे समझाने के लिए बता रही हूँ। ये हम उसकी बैंक से पेमेंट कर देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, होप क्लियर हुआ होगा। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बेटा कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू सो मच।